ओवरऑल आप देखेंगे कश्मीरी मुस्लिम्स में उन्होंने आउटराइट कंडेम किया इसको, आउटराइट कंडेम किया। यानी ये तो एक बहुत ही हिस्टोरिकल मौका हमारे गवर्नमेंट के पास है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास है, अमित शाह के पास है जो होम मिनिस्टर हैं, कि वो इसका सही इस्तेमाल करें। किस तरह से? आप यकीनन पाकिस्तान को कन्फ्रंट करिए, मगर कश्मीरियों को अडॉप्ट करिए। कन्फ्रंट करिए पाकिस्तान को, बिल्कुल करना चाहिए, मगर कश्मीरियों को और अडॉप्ट करिए। मैं तो इतना बड़ा स्ट्रांग स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूँ, वो तो है। देखिए 2 दिन पहले भी हमने देखा कि वहाँ पर 3 या 4 टेररिस्ट को मारा गया। मगर जो आम जनता है उनमें जो ये स्ट्रांग कंडेमनेशन है, गम है, गुस्सा है, बल्कि अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा, कश्मीर के हर घर में मातम था जब ये पहलगाम का वाक़या हुआ। पर उनके कोई ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ ना हो, वहाँ पर जो उनको मिलना चाहिए वो सरकार उसको मुहैया करे। कश्मीरी स्टूडेंट्स भारत के कोने कोने में आकर पढ़ते, उन पर अटैक ना हो। ऐसे थोड़े वाक़यात हुए हैं जहाँ पर उन स्टूडेंट्स को मारा और पीटा गया है, और किस तरीके से हम उनको और हमारे सिस्टम में एब्जॉर्ब कर सकते हैं उनको। तो ये सब करना पड़ेगा। बहुत तारीख़ी मौका है, इसको हमको गंवाना नहीं चाहिए ना। आप अडॉप्ट करिए, उनको कन्फ्रंट करिए पाकिस्तान से, हम भी चाह रहे हैं, मगर कश्मीरियों को आप उनके हाल पे मत छोड़िए। कांवड़ यात्रा जो होती है क्या है फिर? हर धर्म की यात्रा रोड पर होती है, नहीं होती है? धर्म हर होती है ना। आप ऊपर से हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे, हर धर्म की जो भी उनका सेरेमनी होती है वक्तिया तौर पे होती है, रोड पे होती है। आप सबको जब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इनको भी एक्सेप्ट करिए। आप किसी को वो तो किसी को एक्सेप्ट नहीं करने का सवाल नहीं है, किसी एक को एक्सेप्ट नहीं करेंगे सबको एक्सेप्ट करेंगे, मामला हो जाता है फिर। हम बता रहे हैं आपको कि सबका होता है ना। ये भारत की खूबसूरती है। ये सब जो कोर्ट को जाकर केसेस डाल रहे हैं, क्या वो मोहन भगवत साहब के चाहने वाले नहीं है? वो तो सरसंघचालक के चाहने वाले हैं, उन्हीं की सोच को मानने वाले हैं। देखिए, अगर आप गलत समझ रहे हैं तो उनको रुकाइए ना। फिर आप कहाँ रुका रहे हैं उन लोगों को? नहीं, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। श्योर। आप कितने बार बोलेंगे? आप रुकाइए ना उन लोगों को। आप, इसका मतलब ये है कि आपकी बात नहीं सुन रहे हैं वो लोग। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं बेबस हूं, मैं तो सिर्फ बोल दिया हूं, ऐसा तो नहीं है ना। आप बेबस नहीं है, आप ही के बस में सब कुछ है और आप ही के हुक्म पे हो रहा है सब। ये आपकी रजामंदी से हो रहा है ये। और देखिए, जब उनका स्टेटमेंट आया उसके बाद से उन्हीं के बहुत बड़े लीडर ने क्या कहा, नहीं उसका मतलब ये नहीं था, उन्होंने कह दिया दूसरा मतलब था। तो फिर उसको क्या समझेंगे? ये थियरी ऑफ कंफ्यूजन है आरएसएस की, याद रखिए आप। अब इस थियरी ऑफ कंफ्यूजन में इसको समझते हैं कि लोग, अरे आप ही के उनके बड़े लीडर ने एक स्टेटमेंट दिया है, बताया है, उसको सब्सटेंशिएट किया, नहीं ये नहीं था, ऐसा नहीं था, ऐसा है। मेरे पे जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं आरएसएस को। आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है हम जानते हैं। आरएसएस इस देश को प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी को ख़त्म करके एक थियोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहती है, ये हम सब जानते हैं। उनके लीडर्स के स्टेटमेंट्स रहे हैं, चाहे वो हेगडेवर हो, डॉक्टर हेगडेवर हो, गोलवालकर हो, प्रेसिडेंट मोहन भगवत हो, उससे पहले दियोरस हो, राजू भैया जो बोलते हैं वो हैं। तो उनके स्टेटमेंट्स हैं ना, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स हैं। और अगर किसी को यकीन नहीं आ रहा तो आप निकाल के देख लीजिए। समंदर के 2 किनारे हैं ना हम और वो। समंदर 2 किनारे कैसे हो सकते बताइए आप? फिर भी हो सकता है। नहीं, कैसे हो सकता? समंदर के 2 किनारे कभी एक नहीं हो सकते। अरे आप एक काम करिए ना, कभी बिठाइए इन तमाम जोकरों को मेरे सामने। मैं अकेले बैठता हूं, पूरों को बुलाइए, डेटा के साथ बात करेंगे। बेशर्मी की हद कर दिए, झूठे हैं लोग। बीजेपी अगर सत्ता में आ रही है तो मेरी वजह से नहीं आ रही है। बीजेपी सत्ता में इसलिए आ रही है क्योंकि अपोजिशन नाकाम है। बीजेपी सत्ता में इसलिए आ रही है क्योंकि बीजेपी ने हिंदू वोट को तकरीबन कंसोलिडेट कर चुके 50% तक। उसकी जिम्मेदारी मुझ पे कैसे आयद होती है बताइए? अगर मैं हैदराबाद, औरंगाबाद, किशनगंज और 5 सीट अगर लड़ता हूं 2024 के पार्लियामेंट चुनाव में, और बीजेपी 240 पे आ जाती है, तो जिम्मेदार मैं हूं।
आप बताइए कैसे जिम्मेदारी में डालेंगे? ये आपकी नफरत है। आपकी नफरत क्या है कि जब हर समुदाय की एक सेम्बलेंस ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप है या पॉलिटिकल वॉइस है, वो आपको एक्सेप्टेबल है, मगर आप नहीं चाहते कि मुसलमानों का एक सेम्बलेंस ऑफ पॉलिटिकल वॉइस हो, ना उनकी लीडरशिप हो, पॉलिटिकल लीडरशिप। भाई यादव लीडर होगा, मुसलमान भिखारी होगा, अपर कास्ट लीडर होगा, मुसलमान भिखारी होगा। ये कैसे होगा बताइए? भाई जो ख्वाब हमारे फाउंडिंग फादर्स ने देखा था कि भारत की जमहूरियत एक पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगी, तो कहां है पार्टिसिपेशन मुसलमानों का? बताइए भाई। जहां पर देश की अखंडता और सालमियत का मामला आएगा तो हम खड़े हो जाएंगे, जहां पे देश की सेना का मामला होगा हम देश के साथ खड़े होंगे, मगर जब हमारे घर के अंदर जो हालात हो रहे हैं उसमें तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। आज भारत की पार्लियामेंट में ओबीसी और अपर कास्ट का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बराबर हो चुका है। फिर इस देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 4% पे क्यों रुका हुआ है? पहलगाम का मामला ऐसा है कि इसमें तो कहां पॉलिटिक्स करेंगे आप? नहीं, सवाल ही नहीं है। सवाल ही पता नहीं होता ना उसमें। हमको पॉलिटिक्स को बाजू रख के आप बताइए वो बच्ची, मुझे इतना तकलीफ होती जब आप और हम याद करते हैं कि एक पत्नी जो है अपने मरे हुए पति की लाश के बाजू बैठी हुई है। कैसा है, कैसा होगा बताइए? कैसा 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 बर्दाश्त करें कोई भी इसको? माने जो 7वें दिन अपने पति को खो देती है, जो 2 महीने के बाद अपने पति को खो देती है, तो ये तो इसमें क्या पॉलिटिक्स करने का है? नहीं, ये तो तकलीफ दे बात है। तो हम गए वहां पर, यकीनन बीजेपी से हम मुखालिफ रहेंगे उनके और लड़ते रहेंगे जब तक जिंदा रहे, मगर जब देश का मामला आएगा, देश की अखंडता सालमियत का और ये टेररिज्म का मामला आएगा, तो फिर सवाल ही पता नहीं होता। उनके साथ हैं, साथ है। पहलगाम के देखिए बाद सही किया है। हमने सब ऑल पार्टी मीटिंग में मैं भी था, हमने कहा कि आप जवाब दीजिए, इसका इंसाफ करिए। हमारी सेना ने बहादुरी से उसका जवाब दिया, मगर ये जो सीज फायर का ऐलान हुआ प्रधानमंत्री को करना चाहिए था। मेरा देश का प्रधानमंत्री मोदी है, ट्रम्प नहीं है। मेरा प्राइम मिनिस्टर, मेरा वजीर आजम मिस्टर नरेंद्र मोदी है। वो ऐलान करते अच्छा होता। और फिर क्या हम ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान दोबारा टेररिस्ट अटैक नहीं करेगा इंडिया में? करेगा। क्या हम ये समझ रहे हैं कि वो टेररिस्ट को तैयार नहीं करेगा? वहां पर करेगा ना, बिल्कुल। आज भी कर रहे होंगे तैयारी वो लोग। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।